हवाई तो फिर से एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, हमने यूनिट स्टार्ट की है, 3rd यूनिट, उसका लेक्चर नंबर 5 है। आई थिंक एक लेक्चर या 2 लेक्चर और बचे हैं इस यूनिट से, फिर ये यूनिट भी ख़त्म हो जाती है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये करते हैं। और कुछ क्वेश्चन, कुछ जो फ्रेंड लोग थे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ क्या आपने सब नोट्स बनाए हैं कि जो सर ने बताए थे आप रेगुलर कॉलेज गए हो। हाँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं रेगुलर कॉलेज गया था और मैंने रेगुलर क्लास ज्वाइन की है। तो जो सर ने लेक्चर बताए हैं, जो सर ने मेरे को डेरिवेशन कराई है, हर डेरिवेशन डिक टू डिक मैंने कॉपी कर रखी है और डिक टू डिक मैंने समझ रखी है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इससे टेंशन ना लीजिए कि सर ने नहीं बताया है, ये अपने हाथ से बता रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये सब सर ने डेरिवेशन सब बता चुके हैं सर, और ये अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझिए। आज यूनिट नंबर है, ये है हैजिस्टेक नंबर 5th लेक्चर होने वाला है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ही बन जाता है। ठीक है, इससे मतलब ये 5 जो लेक्चर बनाए ना उन्हें, ये सभी इम्पोर्टेंट है, मिनिमम मान सकते हैं। जो सेकेंड लेक्चर है वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है और वैसे इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, इस यूनिट से। ठीक है, ज़्यादा यूनिट और ये वाली यूनिट और इससे अगली वाली यूनिट जो बताऊंगा मैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी इम्पोर्टेंट ही मान के चलिए आप। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, प्रूफ दैट, हमें क्या करना है, प्रूफ दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पेरिकल यूनिफॉर्म स्फीयर इज गिवन बाय। ठीक है, प्रूफ करना है हमें इसी चीज़ को। ठीक है, क्या रखा है, यू ई इक्वल टू 1/4 इंटू 3/5 क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक चीज़ हम और कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी। ठीक है, समझ गए बात को। इसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी। ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन इसमें थोड़ी चेंजेस होगी। वहाँ पे जो था उस हिसाब से अकॉर्डिंग के नहीं होगा, हल्का फुल्का वहाँ के कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, याद है तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। ठीक है, चलो 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 बढ़ते हैं आगे, इस सवाल को करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक 4 पीस। ठीक है, एक हम क्या लेंगे, चार्जेस पे लेंगे। ठीक है, ये लिखा मैंने, इस पे ले लिया है। ये क्या है, स्पेयर है, वॉल्यूम स्पेयर है। ठीक है, मतलब इसको रिंग भी कह सकते हैं, वॉल्यूम स्पेयर है। ठीक है, रिंग क्यों कहेंगे, ये हमारे क्या है, वॉल्यूम स्पेयर है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है, इसके सेंटर से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो मैं क्या करूँगा, लेट अस कंसीडर ए चार्ज हेमिस्फीयर। ठीक है, चार्ज क्या बनाया मैंने, स्पेयर बनाया, चार्ज स्पेयर बनाया, हैविंग रेडियस आर एंड थिकनेस, इसकी जो रेडियस आर होगी, एंड कंसीडर ए मास एलिमेंट, एक छोटा सा हमने इसके अंदर से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिसकी ये हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर दिया इसके अंदर से। ठीक है, जिसकी थिकनेस है, इस चीज़ की जो आपको थिकनेस है, इसकी मोटाई है, ये अंदर वाले के लिए इसकी है डी एक्स है, और इसमें जो है वो रेडियस एक्स है। इतनी बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। तो आप देखिए, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम स्फीयर है। इसमें हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इससे दिखाते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, इतनी चीज़ हमें इसमें कर देनी है। ठीक है, इसके बाद हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद ही होगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी ENTIL, भूल गए, याद है, बिल्कुल याद होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं, 2 मिनट, वेट। ठीक है, या नाउ इट्स राइट, नाउ ओके, इट्स राइट ऑल, या वी हैव टू मूव अहेड। ओके, यू क्या था हमारा फॉर्मूला, यू इक्वल टू कितना था बताओ, याद है आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए, भूल तो नहीं गए। तो 1 कितना था, 4πε0 इंटू क्यू था अपॉन आर था, ये तो था क्यू अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे Q1 Q2 देखेंगे हम, क्यू को मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस चेंज किया मैंने, ज़्यादा किया, क्योंकि जगह में Q1 Q2 रख दिया हमने। ठीक है, 2 चीज़ें रख दिया। अब यही है खेल, यहाँ से एक तो हमें निकालना है Q1 और एक निकालना है Q2।
यही खेल है, हाँ यही खेल आपको यहाँ पे खेलना है, ठीक है, Q1 और Q2 के साथ, ठीक है। अब देखिए एक अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है, दो स्पेयर, एक को मान लेते हैं हम Q1 अंदर वाले के लिए स्पेयर के लिए चार्ज मान लेते हैं, Q बाहर वाले के लिए मान लेंगे Q2, ठीक है। दो बनेंगे, इनर कोर आउटर कोर, दो कोर बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनर चार्ज ऑफ इनर स्पेयर या इनर कोर भी कह सकते हो, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इनर स्पेयर INNER इनर स्पेयर SPHERE, ठीक है। चार्ज ऑफ इनर स्पेयर जो अंदर वाला सर्कल है, चार्ज ऑफ इनर स्पेयर, ठीक है, ऑफ चार्ज ऑफ इनर स्पेयर कितना हो गया, Q हो गया, एंड रेडियस कितना हो RADIUS, रेडियस कितना हो गया, X हो गया। अब Q1 इक्वल टू कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। अब Q1 कैसे निकालेंगे, देखो अब Q1 कैसे निकलेगा, देखिए सर मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा, टेंशन नहीं लेने का, समझने का बातों को, ठीक है। रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो चार्ज जो यहाँ पे हम Q1 निकाले तो Q1 चार्ज ले लेते हैं, चार्ज अपॉन रो कितना होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, ये अंदर वाला रिंग है, इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, जो अंदर वाला स्पेयर है ना, तो ये एक अंदर वाला स्पेयर एक बाहर वाला स्पेयर बना, अंदर वाले स्पेयर के लिए जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर लिखूँगा नहीं, आर स्क्वायर नहीं लिखना है, गलत कर दोगे। इनर सर्कल इनर स्पेयर जिसके लिए क्या है, रेडियस एक्स है, तो यहाँ पे रेडियस आर थी तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस एक्स लिखेंगे। तो एक्स का क्यूब होगा, समझे सर, समझे नहीं समझे, बिल्कुल बताओ। ये हो गया हमारा Q1, क्लियर बात है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। Q1 हो गया। अब स्फीयर ऑफ द कोर, देखो हम बाहर वाला स्फीयर लेते हैं SPHERE, स्फीयर ऑफ ए कोर, ऑफ कोर CORE, स्फीयर ऑफ द कोर, जो ये बाहर वाला कोर है इस पर स्फीयर की जो 4π, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4π(x²), ठीक है, 4π(x² ले लेते हैं बाहर वाले के लिए, और देखिए ना 4π(x² लेंगे, और फिर इसमें क्या ले लेंगे dx, थिकनेस ले लेंगे इसकी dx। तो ये स्फीयर बाहर वाले के ये और ये कंसिडर कर लेंगे ना, तो वो हो जाएगा 4π(x² और dx हो जाएगा। तो स्फीयर ऑफ द कोर हो गया है। तो अगर मैं इसके लिए निकालूँ तो सेम वही करेंगे, रो इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम Q2 निकालते हैं, चार्ज ऑफ, ठीक है, सीधे Q2 लिख लेता हूँ मैं, चार्ज ऑफ यहाँ लिख सकते हो आप, चार्ज ऑफ स्फीयर ऑफ Q2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे Q1 लिखा है तो Q2 हैव द रेडियस, एक्स ही रखना उसके लिए भी रेडियस, तो इसके लिए ये कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सीधे दूसरा लिख देंगे, ठीक है। Q2 निकालना है तो कैसे निकालो, सीधे निकाल दो। देखो रो इक्वल टू क्या होता है Q2, ठीक है। और जो वॉल्यूम कितना निकल गया, अब वॉल्यूम हमने ये निकाला है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम Q2 है ना, वॉल्यूम ये हो गया, इसके लिए अब 4π(x²), ठीक है, और dx हो गया, ठीक है। अब देखो ये हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4π(x²) dx, और यहाँ से रो मल्टीप्लाई ये क्या निकल गया, Q2 निकल गया। क्लियर बात है, अब क्लियर हुई तो बात है, आप समझ गए, आप क्या समझ रहे, हो गया काम, सॉल्व हो गया बस। सर देखिए सर, टेंशन नहीं लेने का, हाँ खेलना है खेल, इसके साथ मज़े से खेलो, फिजिक्स के साथ खेलने में मज़ा आता है, अच्छे से खेलो। चलो आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए अब ये हो गया ये, अब देखिए इधर से आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सीधे काम में फोकस करने का, पेंशन भी नहीं लेने का, टेंशन भी नहीं, ठीक है। अगर मैं हूँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर मिलेंगे, डिक टू डिक मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। समझना है कंसेप्ट को बस, ठीक है, समझना है कहाँ से क्या है ये समझना है, अगर आपको ये समझ में आए तो कंसेप्ट में मजा आएगा, ठीक है। तो 1/4π(x²) ये बच गया, ठीक है। Q1 था और Q2, पुट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन फर्स्ट है, Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 निकाला है सर, ये निकाला 4/3, ठीक है, π(x²), ठीक है, 5x³ है और रो है, इनटू क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया हमारा, कितना हो गया, यहाँ से आ गया रो, ठीक है, Q2 रो 4π, ठीक है, रो 4π, ठीक है, रो 4π
एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, ठीक है। नीचे आएगा, आर था ना, लेकिन रेडियस एक्स है, तो क्या लिखिए एक्स लिख देंगे। एक्स से एक पावर कैंसिल होगी। अब हमारे क्या बचा, u इक्वल टू कितना बचा, ठीक है 1/4 पाई एक्स्ट्रा नोट, ठीक है, इनटू, अब क्या बचेगा बताओ। क्लियरिटी हो रही है ना, हाँ लेक्चर में वीडियो में क्लियरिटी क्लियर हो रही है, ठीक है, सही से शूट हो रही है, बिल्कुल शूट हो रही है, ठीक है। अब देखो 4/3 तो ये बचा, ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो देखो अगर मैं बात करूँ ना 4 पाई 2 बार है तो पाई स्क्वायर लिख दूँ, एक बार यहाँ है पाई, एक बार यहाँ पे है तो पाई स्क्वायर लिख दूँ। एक्स यहाँ पे 3 बार था, यहाँ पे 2 बार था, एक बार कट गया तो ऊपर कितना बचा, एक बार यहाँ बचा और ये एक बार क्या बचा, 3 बार यहाँ बचे, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक रो यहाँ है, एक रो यहाँ है, तो कितने हो जाएगा, रो 2 हो गया। क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। सब राइट और राइट, इस राइट और राइट, ठीक है। चलिए सर, अब क्या कर सकते हैं फिर, अब क्या कर सकते हो गया सवाल। अब क्या कर सकते हो, एक चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी, ठीक है। पाई तो 2 बार था, 2 बार लिख दिया, एक्स 2 बार था, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है तो 4 बार हो गया, और रो स्क्वायर हो गया, रो 2 बार था, लेकिन 4 भी तो 2 बार है, तो 4 को 16, ठीक है 16 हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये 16 हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, ठीक है। अब इसको मैं सीधे क्या लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन कर दे इसका, चलो इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, डी यू, ठीक है, डी यू इक्वल टू कितना लिख दो, 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, इंटीग्रेशन लगा दो, कितना हो गया, 16 है, ठीक है, पाई स्क्वायर है, और रो स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 3, यहाँ नीचे 3 बचा है, और एक्स की पावर 4 और डी एक्स है, इतना है। इंटीग्रेशन करना है, इस चीज़ का हम करेंगे इंडिकेशन। अब लिमिट का खेल है यहाँ पे, किसका है, लिमिट का खेल है, तो लिमिट क्या रखनी है वो खेल देखिए, ठीक है। 0 से आर, 0 से आर, लिमिट क्या होगी, 0 से आर होगी, समझ गए। तो लिमिट को हम लिखेंगे 0 से आर, तो डी बी का यू हो जाएगा, कि जाएगा तू कहाँ बंदिया लेके तेरा, जैसे जैसे, ठीक है। ये देखो अभी इधर से आ गया 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, अपना टाइम आएगा, देखो 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर बच गया 16, ठीक है, पाई स्क्वायर, ठीक है, रो स्क्वायर, जो जो कांस्टेंट है, जो कॉमन है कांस्टेंट है, उनको बाहर फेंको, कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बच गया सर, यहाँ पर बच गया ये सर, ठीक है, एक्स की पावर 4 बच गया, डी एक्स बच गया। अपना टाइम आएगा, मैं नहीं रुकूंगा, आगे बढ़ते जाऊँगा, ठीक है। कहेगा अभी, अब कहेगा मैं तो कहाँ जाने वाला, ठीक है, रुको रुको जरा सब्र करो, रखो जरा सब्र करो, ठीक है। तो 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट यहाँ से आ गया, और इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है, पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर और रो स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या है, ट्री है, ट्री, ठीक है, ऊपर गया बच गया, देखो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, 0 to r लिमिट है, ये था ना, इट्स हियर, नाउ इट इज़ हियर, इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने उसका। तो u इक्वल टू कितना लिख दें, 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट लिख दो, लिख दिया सर, लिख दिया, लिखा नहीं लिख दिया, ठीक है। एक्स की पावर पाई स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर अपॉन ट्री, ठीक है, अपॉन ट्री। और क्या बच गया, बताओ 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 जल्दी, इसको देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिटिंग रख दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 5, ये लीजिए। अब कुछ खेल कर सकते हैं इसके साथ, और आगे क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ आ रहा है दिमाग में, सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में देखा है तो कुछ दिमाग में आएगा आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा, समझो समझो। देखो बताते हैं अब क्या होगा, देखो u इक्वल टू 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, मैंने ये ले लिया बाहर। अब देखिए जो ना ये 4 है, ये 4 और ये पाई और ये रो को मैंने ए बाहर लिखा, और तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं बाहर से, कोई दिक्कत, और ये 1/3 को मैं बाहर लिख लूँ, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 1/3 तो बाहर लिख लिया ना, ये देखिए। अब 4 पाई रो का मैं स्क्वायर करूँगा, अगर खोलूँगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, ये 4 को 16 इतना आएगा, पाई स्क्वायर ये आएगा और रो इतना आएगा, अगर खोलूँगा तो इसको इतना, तो इतना ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। तो मैंने ऐसे कर दिया,
एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड द इक्वेशन बाय 3r³ अपॉन 3r³ से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन कहाँ पे करना है वो ध्यान में देखना। u इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4π(x0), ठीक है, इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ गया 3, ये और नीचे क्या लिखो 3r³, ये और बच गया, क्या बच गया, 4 बच गया, पाई बच गया, रो बच गया, और इसका होल क्यूब है, और r⁵ है, और पाई है। ये लीजिए, लीजिए सर, लीजिए सर। अब बताइए सर, अब क्या कर सकते हैं, आगे आराम से बनते, समझना है, धीरे धीरे भागना है, भागना एकदम भागना नहीं है, ठीक है। तो 1/4π(x0), ये लीजिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखिए ना, अगर आपको पता है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ से दिमाग में रखिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो रो इक्वल टू क्या था हमारा, Q1/4/3, ठीक है, π(x³ था, π(x³ था ना, तो r³ था, ये होता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला होता था, आपको याद है तो r³, ठीक है, ये तो होता था ना। तो ये यहाँ पे बड़ा क्यूब होता था, जब हम सेमेस्टर फर्स्ट में करते थे यहाँ पे बड़ा क्यूब होता था, तो मैं छोटा क्यूब मान लेता हूँ, 4/3πr³ लिख लेता हूँ, ठीक है, πr³ लिख लेता हूँ। ये तो होता था। अब देखिए इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो Q1, ठीक है। अब मैं इसको छोटा क्यूब मान लेता हूँ, सेमेस्टर फर्स्ट में जो था यहाँ पे कैपिटल क्यू होता था, और पूरा फॉर्मूला नीचे ही होता था, और ये इसको हम क्या करते हैं, अभी मैंने Q1 मान लिया स्मॉल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यह रो 4/3, ठीक है, πr³, ये हो गया। अब देखिए सर, अब देखिए अगर मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए अंदर, देखिए मेरे को चाहिए अंदर क्या चाहिए बताओ, एक तो r² अंदर चाहिए, मेरे को r² है, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, r² एक अंदर है, तो r² अंदर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, रो भी अंदर ही चाहिए, है बिल्कुल है, रो चाहिए हमें अंदर, r² चाहिए अंदर, ठीक है। और क्या चाहिए, पाई चाहिए अंदर, पाई चाहिए अंदर, 4 चाहिए अंदर, 4 चाहिए अंदर, और जो जो चीज़ नहीं चाहिए उसे बाहर फेंको, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 1/3 है, ये 3 नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाहर से स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर भी इसके साथ बाहर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये स्क्वायर है बाहर से, तो 3 बाहर आएगा तो 9 होगा, क्योंकि स्क्वायर था, समझ गए। और हमें चाहिए 4 अंदर चाहिए, 3 भी हमें अंदर चाहिए थी, 4/3, ठीक है। और पाई यहाँ पे है, और r³, ठीक है, इंटू रो भी चाहिए, ठीक है। और क्या चीज़ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बच गया ना। अब इसे हम क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो r⁵ है, और नीचे क्या है 5 है, और r⁵ है, तो बाहर आएगा तो r⁵ बाहर आएगा। लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। u इक्वल टू, इसको 3 टाइम, ये कट गया, ये बच गया 3, तो 1/4π(x0), ठीक है। और यहाँ पे बच गया ऊपर 3, नीचे क्या बच गया, इस 5 को आगे लेके आऊँ, लीजिए मैंने 5 आगे ले लिया, इस 5 को मैं आगे लेके आ गया, इस 5 को मैंने यहाँ पे लेके आ गया, ऊपर बचा था 3 बच गया था, और ये क्या बच गया 4/3, ठीक है, पाई, ठीक है, r³ इंटू रो, और यहाँ बच गया r⁵ और r⁵, ठीक है। तो कैंसिल हुआ, 1/r बच गया, ठीक है। तो u इक्वल टू 1/4π(x0) इंटू 3/5। अब ये कितना होगा, ये पूरा कितना होगा बताओ, ये पूरा कितना होगा, Q1 के बराबर हुआ ये पूरा, ठीक है। तो ऊपर में लिख दूँ, लिख दूँ बताओ, लिख दूँ बताओ, ठीक है, Q1 लिख देता हूँ, ठीक है, Q1 लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख दें, Q1 लिख दें, ठीक है, Q1 लिख दें, ये तो प्रूव करना ना। तो Q1 लिख देते हैं सर, ठीक है। तो Q1, ये Q लिख दो, Q1 लिखो, Q1 लिखो, Q लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो Q भी लिख सकते हो आप, Q1 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, लेकिन यहाँ से हम, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बच गया, r बच गया, 1 5 है, यहाँ 6 है, तो एक r तो बचेगा नीचे। लीजिए, ये प्रूफ हुआ नहीं हुआ बताओ, आप ही बताओ। तो 1/4π(x0), ठीक है, इंटू, ठीक है, 3/5, ठीक है। Q1 को Q भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल एक ही बात है, तो स्क्वायर अपॉन r हो गया। ये लीजिए सर,
ये आपका पूरा हो गया हैंस प्रूफ, ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बनता है ये भी। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी भी कहा जाता है इसे। हाँ, यहाँ ऐसे कह देगा, या फिर उसको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, या फिर वो सीधे ऐसे क्वेश्चन को घुमा के देगा, या कहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को प्रूफ कीजिए, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर ये दे देगा, इसे प्रूफ कीजिए। ठीक है, एक सर्कल के थ्रू या स्फीयर के थ्रू। तो चार्ज डेंसिटी कौन सी लगी, वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, बातें क्लियर, नो डाउट, ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, सो आपको कंसेप्ट अच्छे लगे हो और इसमें पढ़ाने का जो मेथड है अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, तभी मज़ा आएगा। अगले लेक्चर जल्दी लेके आते हैं। ठीक है, वैसे मैं अगला लेक्चर अभी शूट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर होगा 6 आप। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक किरचॉफ लॉ, ये एक डेरिवेशन है, क्वेश्चन आएगा, उसे मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी करता हूँ। चलो फिलहाल ये लेक्चर बाद में शूट करते हैं। तो ये लेक्चर हो गया ख़त्म, यहाँ पे 5वां लेक्चर। एक दो लेक्चर और बचते हैं इससे, और एक दो न्यूमेरिकल बचेंगे, वो आई थिंक ये 2 लेक्चर में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।